दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आरक्षण है उसके पीछे का खेल क्या हो रहा है। आप लोग को किस तरीके से चूतिया बनाया जा रहा है। 10 में से 9 लोग को ये पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 100% में 50% ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो 50% कुल मिला के दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितने-कितने प्रतिशत दिया गया है आरक्षण। तो एससी को दिया गया 15%, एसटी को दिया गया 7.5%, ओबीसी को दिया गया 27% माफ़ कीजिएगा और कुल आरक्षण है 49.5%। मतलब इसके बाद आप किसी भी जाति को आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन अब देखिए यहाँ का खेला कैसा हो गया है। अब खेला यही हो गया है कि ईडब्ल्यूएस को वहाँ आरक्षण दे दिया गया है। ईडब्ल्यूएस किसे कहते हैं? पहले आप ये डेफिनेशन समझिए, फिर उसके बाद आपको पूरा खेल समझ आने लगेगा। अब यहाँ देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन इंडिया इज अ सब कैटेगरी ऑफ पीपल हैविंग एन एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज़ and who do not belong to any category such as SC, ST, OBC across India, not to be MBC in Tamil Nadu। इसका मतलब यह है दोस्तों कि SC, ST, OBC को छोड़कर जो बसते हैं, तो कौन से बसते हैं भाई लोग? जनरल कैटेगरी वाले ही तो बसते हैं। उनके लिए 10% का आरक्षण दिया गया है और उनकी जनसंख्या भारत में कितनी है बताऊँ मैं? 15%। तो 15% में 10% आरक्षण मिल रहा है, मतलब हम लोग से बहुत ज़्यादा मिल रहा है भाई लोग। सिर्फ 5% लोग बच रहे हैं और हम लोग का अभी मैंने देखा है 2011 के हिसाब से हम लोग 50 से ऊपर है। मान लीजिए ओबीसी 50 से ऊपर है और आरक्षण कितना मिला है? 27%। समझ रहे हो खेला क्या हो रहा है? बड़े जातियों को बड़े पद पे जानबूझ के आरक्षण दिया जा रहा है और हम लोगों के साथ बेवकूफ़ी किया जा रहा है। हम लोग हिंदू मुसलमान यही करते रह जाएंगे और हम लोग को यही छोटे-मोटे नौकरियों के लिए ही संघर्ष करना पड़ेगा 27% आरक्षण के साथ। हाँ, और साथ में एससी एसटी की क्या बोलें, आपके पास दिमाग है तो आप खुद 5वीं का मैथ्स वाला स्टूडेंट भी बोल देगा कि भाई साहब यहाँ तो अन्याय हो रहा है। यहाँ तो आप खुद देख रहे हैं कि 27% है। आगे एक ठो ये इमेज दिखाऊँगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा और एक वीडियो भी दिखाऊँगा, आप देखिए। तो भाई साहब आप समझ गए होंगे कि सरकार ने जनवरी 2019 को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल लाकर सवर्णों के लिए मतलब कि ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण दे दिया। तो 10% आरक्षण दे दिया तो मैं एक एग्जांपल दिया हूँ अभी बिहार में, जिसे बताया गया कि उस वहाँ 63% जो है ओबीसी है। उसके बाद कि जो ईडब्ल्यूएस कुल मिला के 84% है, एससी एसटी प्लस ओबीसी मिला के। तो बाकी जो बचे 14-15% वो ईडब्ल्यूएस में है और ईडब्ल्यूएस को कितना मिला है? 10%। मतलब कि 14% में 10% आरक्षण। इसी तरह से आप डाटा अपने दिमाग में खुद सोचें कि इसी तरीके से भारत में भी होगा और इसी तरह से हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। ये जो लोअर कास्ट हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, ये बात भी सामने आ जाएगी। अलग अलग ओबीसी जातियों में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, कितना फर्क है, एससीज की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, ऊपर से स्टेट का कास्ट मेकअप अलग है। हाँ, अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग मेकअप भी मिलेगा, आंध्र में अलग मिलेगा, आसाम में अलग मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा से बेहतर नेशनल एंड स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई जा सकती हैं, इस पर कोई डिबेट है नहीं। इस डेटा से बहुत सारे पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात तो यह आती है रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस की। अब अगर ओबीसी की संख्या 60% है तो उनको सिर्फ 27% रिजर्वेशन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 50% का लिमिट तो सेट किया था रिजर्वेशन पे, मगर याद रखिए 2019 में इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन वो लाई थी। 50% का सीलिंग उन्होंने ब्रीच किया था। अब ये कैसे ब्रीच किया था ये भी जल्दी समझ लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत सरकारी नौकरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% सीट्स रिजर्व होनी थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हु डू नॉट बिलोंग टू एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी। समझे आप गेम यहां? यानी ईडब्ल्यूएस का 10% सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लिए है और इकोनॉमिक वीकर का जो वो पॉइंट है वो जुमला है, क्योंकि जो क्राइटेरियन है ना इकोनॉमिकली वीक ना होने का, वो इतना ज्यादा हाई है कि हिंदुस्तान में कुछ 80 to 90% अपर कास्ट लोग वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो सारे के सारे इस 10% में क्वालिफाई करेंगे। यानी ईडब्ल्यूएस सिंपल भाषा में एक अपर कास्ट कोटा है। अपर कास्ट की पॉपुलेशन है 15.5% और रिजर्वेशन उन्हें कितना मिलता है? 10%। अब इसी लॉजिक से ओबीसी पॉपुलेशन अगर 63.1% है तो कोटा सिर्फ 27% क्यों?